हेलो बच्चों। तो फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बुनियादी शिक्षा में। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक आपके सामने दिखेगा। अब पहले देख लीजिए, ये रहा आपका टॉपिक और हम पढ़ने वाले हैं पौधों के प्रकार। जैसा कि आप बोर्ड पे आप देख रहे हैं, पौधों के प्रकार। पौधे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम उसे 5 आधार पर विभाजित किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला है कोशिका के आधार पे, दूसरा है पुष्प के आधार पे, तीसरा आयु के आधार पे, चौथा आकार के आधार पे और पांचवा पोषण के आधार पे। अब बारी बारी से हम एक एक की बात करेंगे। अब कोशिका के आधार पे जो पौधे होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। पुष्प के आधार पे जो पौधे होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, पुष्पी पौधे और दूसरा अपुष्पी पौधे। आयु के आधार पर पौधे 3 प्रकार के होते हैं, पहला 1 वर्षीय पौधे, दूसरा द्विवर्षीय पौधे और तीसरा बहुवर्षीय पौधे। वहीं आकार के आधार पे पौधे 3 प्रकार के ही होते हैं, पहला शाख, दूसरा झाड़ी और तीसरा वृक्ष। और पोषण के आधार पे पौधे 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। अब इन सब के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे और इसे जानने के लिए हमें बोर्ड से हटके हमें प्राकृतिक प्रयोगशाला में चलना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं प्राकृतिक वातावरण के बीच में, जिसे हम प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ प्राकृतिक प्रयोगशाला भी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं। हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हम कहाँ आ चुके हैं। अभी हम आ चुके हैं प्रकृति की गोद में, अपनी इस प्राकृतिक प्रयोगशाला में, जहाँ आप जानेंगे पौधों के बारे में। जैसा कि आपने बोर्ड पे देखा है कि पौधों के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 आधार पर लिखा गया है। हम पहले आधार की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कोशिका के आधार पर कि पौधे कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, कोशिका के आधार पर पौधे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो पौधे जिनमें एक कोशिका पाई जाती है, और वो पौधे आँख से दिखाई देंगे नहीं, जैसे कि कुछ शैवाल हैं, कुछ कवक हैं, वो तो दिखाई नहीं देंगे। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ के अधिकांश पौधे वही होते हैं जिन्हें कहा जाता है बहुकोशिकीय पौधे। आप जितना यह देखें अभी वीडियो क्लिप में, ये सारे के सारे बहुकोशिकीय पौधे हैं। जितना हमारी आंखों से दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे बहुकोशिकीय पौधे हैं। तो पहला तो हो गया कोशिका के आधार पे। दूसरी बात करते हैं हम पुष्प के आधार पे। आप देख सकते हैं, हम केले के पौधे के सामने खड़े हैं, इस पे आप पुष्प को देख सकते हैं, साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पुष्प है। तो वो पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं उन्हें पुष्पी पौधे कहा जाता है, और वो पौधे जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं उन्हें अपुष्पी पौधे कहा जाता है। जैसे कि आप इसको भी देख सकते हैं, ये कुछ पौधे हैं, घास टाइप के हैं, खरपतवार है, इसमें आपको पुष्प नहीं दिखाई देंगे। तो ये आपके क्या हैं? ये आपके अपुष्पी पौधे हैं। आप बगल में ये बांस को देख सकते हैं, बैम्बू जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, इसमें भी आपको पुष्प दिखाई नहीं देगा। तो यह भी क्या है? ये भी अपुष्पी पौधा है। यहीं बगल में छोटा सा जो पौधा दिख रहा है भांग का, इसमें भी आप छोटे छोटे पुष्पों को देख सकते हैं। तो यह भी पुष्पी पौधे हैं। गुलाब का फूल देखे होंगे, वो पुष्पी पौधा है। गेंदा पुष्पी है। आम का जो मंजरी होता है, जिसे आप लोग मोजर बोलते हैं, वह भी क्या है? पुष्पी पौधे हैं। तो पुष्प के आधार पर पौधे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पुष्पी जिसमें पुष्प पाया जाता है, और एक वो जिसमें पुष्प नहीं पाया जाता है। आप आसानी से उदाहरण खोज सकते हैं। तीसरे आधार पर बात कर सकते हैं हम आकार के आधार पे, यानी कि पौधों का जो आकार है उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है पौधों को। पहला वो पौधा जिनकी ऊंचाई 1 मीटर से कम होती है। आप इन पौधों को देख सकते हैं, इनकी ऊंचाई देखिए 1 मीटर से कम है। तो वे पौधे जिनकी ऊंचाई 1 मीटर से कम हो या 1 मीटर हो, उन्हें शाख कहा जाता है। आप इंग्लिश में हर्ब कह सकते हैं। आप यहाँ जितने पौधे देखेंगे, यहाँ पे जितने आप पौधे देख रहे हैं सारे के सारे 1 मीटर से कम के साइज के हैं। तो इन्हें हम शाख कहते हैं, यानी कि हर्ब कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक होता है झाड़ी, अर्थात वे पौधे जो इनसे थोड़े से ऊंचे होंगे,
थोड़े से लंबे होंगे, लेकिन वह बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। जैसे कि आपको मैं ले चल कर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं अमरूद का पेड़ देख सकते हैं, बगल में आपके अमरूद दिख रहा होगा, ये अमरूद का पेड़ है। या फिर इसके बगल में आप देख सकते हैं यह मिर्चे का पौधा, क्योंकि ये तो हर्ब में आएगा यानी कि शाक में आएगा। लेकिन ऐसे ही कुछ और पौधे, जैसे आप गुड़हल देखे होंगे, गुड़हल भी बगल में है आपका, लेकिन यहाँ से कैमरे में नहीं आ रहा होगा। गुड़हल देखे होंगे तो वो क्या है, वो झाड़ी है और यह मजबूत तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। और इसमें जो तना है, मुख्य तना, वो मुख्य तना स्पष्ट नज़र नहीं आता है। जैसे कि आप अमरूद को देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से तना निकला तो है, लेकिन यहाँ देखिए द्विशाखित हो गया है, कई शाखा निकल गई हैं, तो यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि आखिर झाड़ी का मुख्य तना कौन होता है। तो दो प्रकार हो गए, एक तो हो गया शाक और एक हो गया झाड़ी, और जो तीसरा प्रकार है बच्चों वो होता है वृक्ष। और जो वृक्ष होता है नाम से ही स्पष्ट है, वो लंबे लंबे होते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, लंबे लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं, उनमें डालियाँ होती है। और ये जिसे हम लोग गांव में आमड़ा बोलते हैं, यह आमड़े का पेड़ है, वृक्ष है। आप बगल में उधर दूर के जामुन देख सकते हैं, आपको साफ दिख रहा होगा, जामुन दिख रहा है, बबूल दिख रहा है, आम का देखे होंगे आप। ये सारे के सारे जो हैं ये वृक्ष हैं और यह ऊंचे होते हैं, मजबूत होते हैं और कई सालों तक रहते हैं। तो जो अगले पौधे के बारे में हम बात करेंगे, जो अगला आधार बात करेंगे, वो करेंगे हम लोग आयु के आधार पे। अब आयु के आधार पे क्या है, आयु के आधार पे ये है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जीवन लीला, जीवन चक्र 1 वर्ष में ही समाप्त हो जाता है। जैसे कि जो आप ये पौधे देख रहे हैं, ये सारे के सारे 1 वर्ष के अंदर अपना फल फूल देकर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सब 1 वर्षीय पौधे हैं। जैसे धान हो गया, मटर हो गया, गेहूं हो गया, ये सब भी 1 वर्षीय पौधे हैं। और बहुत कम ही ऐसे पौधे हैं जो द्विवर्षीय होते हैं। उसमें मुख्य रूप से केला है। आप अभी केले को देखें हैं, यही एक हमारी तरफ ऐसा पौधा है जिसका जीवन चक्र 2 वर्षों के अंदर पूर्ण होता है। 1 वर्ष में इसका पुष्पन होता है और 1 वर्ष में इसमें फल आते हैं। तो यह द्विवर्षीय पौधे का उदाहरण है। और कुछ पौधे होते हैं जो बहुवर्षीय होते हैं, अर्थात वह सालों सालों तक चलते रहते हैं। जैसे आप वहाँ ऊंचे ऊंचे वृक्षों को देख सकते हैं, नीम दिख रहा होगा, आम दिख रहा होगा, जामुन, सीरफल, ये सब सारे के सारे बहुवर्षीय पौधे हैं। अब तो 4 आधार हो गया, बचता है 1 आधार। और अब अगला बात करते हैं बच्चों पोषण के आधार पे। ऐसा है कि जितना आपको हरे हरे पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो वो पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी पौधे कहते हैं, और वो पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उन्हें परपोषी पौधे कहते हैं। जैसे कि आप कुछ कवक को देखेंगे, यहाँ पे तो कवक नहीं दिखाई देगा, कुकुरमुत्ता आप नाम सुने होंगे, उसमें हरा रंग नहीं पाया जाता है। और ये जो हरा रंग है यह तो आप जानते ही हैं, पर्णहरिम या क्लोरोफिल के कारण से होता है। उनमें वही चीज़ नहीं पाया जाता है, इसलिए अपना वो भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी पौधे कहा जाता है, और जो पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उन्हें परपोषी पौधे कहा जाता है। तो अभी आज की इस वीडियो में आपको पौधे के प्रकार बताए गए हैं, विभिन्न आधारों बताएंगे। अभी देखिए हमारे पास आया ये पुष्प, आप देख सकते हैं, यह केले का जो पुष्प है यही अंततोगत्वा फल में परिवर्तित होता है। यह केले का पुष्प है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही वो पौधे जिनमें पुष्प पाया जाता है उन्हें पुष्पी, नहीं पाया जाता है पुष्पी, यही सब पौधे के प्रकार हैं। उम्मीद है कि आपको पौधों का प्रकार समझ में आया होगा। देखिए इनसे छोटे छोटे प्रश्न तो आते हैं, लेकिन यही छोटे छोटे प्रश्न बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ को छोटा मत समझिए, ज्ञान छोटा नहीं होता है, इसको आप सीखिए, क्योंकि आगे आने वाले पाठ्यक्रम में ये आपका बहुत मदद करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप